हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिटिगेशन प्रोसेस के बारे में। बहुत से डाउट्स मुझे आए हैं कि मिटिगेशन क्या होता है, किस जोन को हम मिटिगेटेड कह सकते हैं, किस जोन को हम मिटिगेटेड नहीं कह सकते हैं। तो सब कुछ उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो मिटिगेशन होता क्या है। किसी भी जोन, कोई भी सप्लाई हो या डिमांड हो, मैं आपको एग्जांपल के साथ शो करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक पिवट कैंडल होगी या ऑर्डर फ्लो होगा जिसको हम एज अ सप्लाई ले रहे हैं। हमारा यहाँ पर एजम्पशन ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर आया, पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा, उसके बाद हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमको मूव देगा। ये हमारा अजम्पशन रहता है। ठीक है, तो अगर कभी मान लीजिए एग्जांपल ले लो, ये हमारा एक सप्लाई यहाँ पर फॉर्म हुआ, मैं रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक सप्लाई फॉर्म हुआ है, ये अभी अनमिटिगेटेड है। ये जो सप्लाई हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये जो मैंने पिवट क्रिएटेड एक सिंगल कैंडल मार्क करी है ग्रीन वाली, ये जो मेरा सप्लाई है ये अनमिटिगेटेड है क्योंकि कोई भी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया है फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स। और जब तक कोई कैंडल इसको टैप नहीं कर देती है, बहुत ईजी रहता है हमारे लिए समझना कि ये हमारे लिए अनमिटिगेटेड सप्लाई है। अगर एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ये वाली कैंडल का। ठीक है, ये वाली जो बड़ी आपको डोजी कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये हमारी मिटिगेटेड है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ये कैंडल जो है हमारी यहाँ से ब्रेक हुआ, कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद कैंडल को इस वाली ग्रीन कैंडल ने टैप कर दिया है फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स। मतलब ये जो कैंडल थी हमारी या ये जो जोन था ये चल चुका है। यहाँ की जो इस जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो अब यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं, और यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं तो ऑफकोर्स ही बात है ये अब वर्क नहीं करेगा, हमको कोई अनमिटिगेटेड सप्लाई अब ढूंढना पड़ेगा। और ठीक है, तो अनमिटिगेटेड एग्जाम्पल लो फिर से। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मुझे यहीं पर मिल गया। ये देखो, ये जो हमारा जोन था ये मिटिगेटेड था, यहीं पर चल चुका था ये जोन। देखो यहीं पर चल चुका था क्योंकि यहाँ पर टैप कर चुके हैं ना जोन में कैंडल, तो यहाँ पर ये जोन चल चुका है। तो अब हमारा ये जोन कहाँ पर चलेगा या कहाँ ट्रांसफर होगा? इसके नीचे कोई अगर हमको सब जोन मिल रहा है, अगर हमारा ये वाला जो जोन है ये हमारा मिटिगेटेड है, तो उसके नेक्स्ट जोन कौन सा है? ये वाली ग्रीन कैंडल हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये क्योंकि ये भी मिटिगेट हो चुके। कहाँ पर? ये वाली ब्लैक से मिटिगेट नहीं हुई है भाई, ध्यान रखना, ये मैं आगे समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, अभी इसको ध्यान से मत समझो, मैं इसको ये आगे समझाऊंगा आखिर ये ब्लैक से क्यों मिटिगेट नहीं हुई है। ये ब्लैक से मिटिगेट नहीं है, ये कैंडल जो मिटिगेट हुई है ये ग्रीन से मिटिगेट हुई है। इसका आपको आगे बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा क्यों ऐसा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स अब ये के लिए देख लेते हैं कि हाँ ये भी मिटिगेटेड है, ये मिटिगेटेड। तो लास्ट अनमिटिगेटेड हमारी क्या रहेगी? हमारी लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल रहेगी जो आप या तो इसको एज अ विक जोन मार्क कर सकते हो या आप इसको पूरा एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हो। इसको पूरा चलो इतना मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये विक के साथ हम इस कैंडल को, याली कैंडल नहीं, देखो ध्यान से देखना, ये वाली कैंडल मैंने ऐसा जोन मार्क नहीं करी है। ऑफ कोर्स मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोन भी अगर आप मार्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट विक अनमिटिगेटेड थी तो मैंने ये विक से लेके ये वाली कैंडल का हाई मार्क किया है। तो ये है। अब हमको थोड़ा टाइम फ्रेम शिफ्ट वगैरह करते हुए देखते रहना चाहिए कि आखिर यहाँ पर हमारा हुआ क्या था। ठीक है, देखो अब बहुत इजीली मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो मार्क होना था वो मैंने करेक्ट मार्क किया है। 2 आवरली में भी ग्रीन कैंडल को भी अगर हम पूरा एज अ जोन लें तो बहुत परफेक्टली मार्क हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मिटिगेशन वर्क करता है। तो ठीक है, अब हम लोग जो समझने वाले थे उसको फॉरेक्स में एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडियन मार्केट्स दोनों में सेम रहता है, इंडियन मार्केट्स हो फॉरेक्स हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सेम काम करता है ये मिटिगेशन प्रोसेस। ठीक है, आवरली में चलते हैं, आवरली में ईजी रहता है स्ट्रक्चर समझना। ठीक है, ये वाली छोड़ दो, ये न्यूज़ मूव था। ठीक है, पीछे चलते हैं कहीं पे। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं ये वाला सप्लाई है जो हमारा ये डिमांड था। अब देखो कौन सा डिमांड वर्क कर रहा है, कौन सा डिमांड वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम अभी नहीं समझेंगे क्योंकि डिमांड कभी भी वर्क करता है, वो बस एक मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड के हिसाब से नहीं चलता है। बहुत चीज़ें हमको देखनी होती हैं, जैसे कि हमको ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, उसमें मूव कैसा है, रिटर्न टू जोन कैसा है, बहुत सारी भाई हजारों चीज़ें हैं जो हमको एंट्री से पहले देखनी होती है। तो ये मत सोचना भाई ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हम बस मिटिगेशन क्या होता है ये समझ रहे हैं, तो इससे बेसिस पे ये नहीं देखना है कि मार्केट में कोई कौन सा जोन चला कौन सा नहीं चला, हम बस ये देख रहे हैं कि मिटिगेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जांपल लेना शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो ये वाला धन देखो, जो आपको ये ब्लैक कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये क्या मिटिगेटेड थी? ऑफ कोर्स नहीं थी, ये मिटिगेट हुई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने टैप किया है। ऐसा ये देखो यहाँ पर प्राइस ने टैप किया तो ये मिटिगेट हुई है यहाँ पे। तो और आगे चलेंगे हम, देखो ये वाली जो सप्लाई है हमारा, ये ब्लैक कैंडल, ये देखो जो आपको ब्लैक कैंडल दिख रही है, मैं प्रॉपर इसी को मार्क करता हूँ। ये देखो प्रॉपर जो मैंने ब्लैक कैंडल मार्क करी है, क्या ये मिटिगेटेड है? यहाँ पर
हाँ ये मिटिगेटेड है यहाँ पर, ये वाली कैंडल से मिटिगेट नहीं हुई है, ये वाली जो कैंडल है ना इससे ये मिटिगेट नहीं हुई है, मिटिगेट हुई है थर्ड कैंडल से, ये वाली यहाँ मिटिगेट हुआ है ये वाला सप्लाई जोन। बहुत परफेक्ट सप्लाई था बट फिर भी यूएसडी जेपीआई बुलिश है, ये तो मुझे ऐसे ही पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ तब ये वर्क नहीं किया है, बट सप्लाई बहुत परफेक्ट है। क्यों है उसका भी रीज़न जानते हैं, ठीक है। और अनमिटिगेटेड क्यों था या मिटिगेटेड क्यों था इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो दोबारा मैं इरेज करता हूँ इसको, ध्यान से समझना मिटिगेशन क्या होता है। तो मान लीजिए ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, तो यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुई हमारी, मान लो ये जो ब्लैक कैंडल है ये वाली, इसी का एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, ये ब्लैक कैंडल का हाई है, ये ब्लैक कैंडल का लो है, तो इसके अंदर कितनी भी कैंडल्स बन जाए भाई, विक नीचे आ जाए विक ऊपर चले जाए, कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए मिटिगेशन से। ध्यान से सुनो, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कैंडल का लो या कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता है, वो मिटिगेशन के प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। एग्जांपल देखो, ठीक है, इजीली समझाता हूँ। ये ब्लैक कैंडल थी, इसका ये लो था, ठीक है, ये लो हम बता, इसको और जूम इन करता हूँ आपको बहुत इजी समझ में आए, ताकि देखो ये कैंडल का लो था, लो ब्रेक कहाँ हुआ है, ये वाला, ये लो ब्रेक, ये कैंडल ने इसको लो ब्रेक किया है। तो जब भी कैंडल लो ब्रेक करती है किसी भी कैंडल का, उसके बाद अगर किसी कैंडल ने टैप किया है जोन को, तब वो मिटिगेटेड होगा, वरना वो नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो अब ये कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने जो सेकंड कैंडल है ये वाली, इसने तो इसको ब्रेक किया है, ठीक है, इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटिगेट नहीं किया है इस कैंडल ने, मिटिगेट जो जोन को किया है नेक्स्ट कैंडल ने किया है। अगर मान लो ये कैंडल नहीं करती तो भाई कोई भी नेक्स्ट कैंडल करती, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद कोई अगर कैंडल टैप करती है तो वो आती है मिटिगेशन के अंडर। दोबारा और एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक और मेरे को यहीं पर जोन दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल आप देखो, ये वाली आपको पूरा इजी मार्क करके दूंगा, ये जो ग्रीन कैंडल है ये मिटिगेट कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है भाई, यहाँ पे ये वाली जोन ने मिटिगेट किया है इसको, ये वाली कैंडल जो है ना इसने मिटिगेट किया है, इसने नहीं किया है। देखो कैंडल ने हाई लो था, कैंडल का हाई था, कैंडल का लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल की वजह से, ये कैंडल ने कैंडल का लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने इसको टैप कर दिया है, थर्ड कैंडल हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। जब कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ब्रेक के बाद कोई भी कैंडल अगर टैप करती है जोन को, तब वो मिटिगेशन होता है। तो इस केस में यहाँ पर मिटिगेशन हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। अवली देते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं इसको और एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, आगे देखते हैं। ये देखो ये वाली कैंडल है, ये वाली फुल मिटिगेटेड है, क्यों मिटिगेटेड, और लेकिन ये हुई कहाँ पर है, ये मिटिगेट हुई है यहाँ पे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे कैंडल का हाई था, कैंडल का लो था, कैंडल ये मिटिगेशन नहीं है, ये अंदर है भाई, कैंडल के हाई लो के अंदर है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल, उसको देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाली देखो, एक मिनट, ये वाला कैंडल जो ये कैंडल है, ये सबकी मदर कैंडल है भाई। जो ये अंदर की साइड कैंडल्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी कैंडल है 4-5 कैंडल्स, ये मिटिगेशन नहीं कर रही है, ये जोन को मिटिगेट नहीं कर रही है। और ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, ये इतनी बड़ी वीक वाली, इसने भी मिटिगेट नहीं किया भाई। कैंडल मिटिगेशन तब होगा, ध्यान से सुनना, कैंडल मिटिगेशन तब होगा जब कैंडल ब्रेक हो जाएगी। ये ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है, अब ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो उसके बाद कोई भी कैंडल इस जोन को टैप करे, ये जोन मिटिगेट हो जाएगा। बट ये इतनी सारी कैंडल्स अंदर बने, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैंडल मिटिगेशन तब होगा जब ये ब्रेक होने के बाद, इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद कोई कैंडल इसमें टैप करे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि और इजी समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। अब ये कैंडल का मिटिगेशन कब हो रहा है, देखो बहुत परफेक्ट एग्जांपल मेरे को दोबारा मिल गया है। ये देखो ये हमारा जोन है, इसमें इस कैंडल को होता है ग्रीन कैंडल को, ग्रीन कैंडल ने जो, देखो आप कहोगे ग्रीन कैंडल मिटिगेटेड है या नहीं है, भाई ये मिटिगेट कब होगा, पहले तो उसको पूरा कवर कर लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो है तो इतना हम जो लिक्विडिटी ग्रैब पॉइंट होता है, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ये ग्रैब है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी ग्रैब है तो इतना एरिया जो बचता है उसको मत छोड़ो, क्योंकि ये एरिया ने ही ग्रैब किया, यही ओरिजिन है, तो फुल कवर करो, तो अभी जोन वर्क करेगा, ठीक है। ये जस्ट मिटिगेशन प्रोसेस में नहीं था, बट मेरे को यहाँ पर दिखा, यहाँ पर नॉलेज मिल सकती है आप लोगों को इससे, तो मैंने शेयर किया है, ठीक है। ग्रैब जब भी होता है तो ग्रैब की फुल कैंडल या फुल लो को ग्रैब करना है, ठीक है, फुल लो को कवर करना है, तो यहाँ मैंने कवर किया तभी जोन चला भी है, ठीक है, ध्यान से देखना। और मार्केट यूएसडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यूएसडी जेपीआई बुलिश है, अब बुलिश है तो ठीक है, बुलिश की जो जोन्स होंगे वो चलेंगे लगभग, ठीक है। यूएसडी ट्रेंड के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ग्रीन कैंडल हम ले लेते हैं, हाई क्या है, ये है हाई,
ये हाई है, ठीक है। अब लो आपको पता है, लो हमारा ग्रीन कैंडल का ये है, ठीक है। तो हाई या लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है कैंडल मिटिगेशन नहीं होगा। इसके अंदर हमारी कितनी कैंडल्स हैं, एक ये ब्लैक कैंडल है, एक और ब्लैक कैंडल है, भाई ये मिटिगेट नहीं कर रही है जोन को, ध्यान देना, ये मिटिगेट नहीं कर रही है। मिटिगेट कब होगा, मिटिगेट यहाँ पर हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कैंडल ने तो ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद अगर यही वाली कैंडल मिटिगेट करती है, यही कर देती, टैप कर देती जोन को, तो जोन मिटिगेट हो जाता, ठीक है। मिटिगेशन तब होता है जब ब्रेक करने के बाद कोई कैंडल उस जोन पे टैप करे। ध्यान से सुनना, बहुत बार समझा चुका हूं मैं, ध्यान से सुनना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो परफेक्ट, ये जो जोन है, ठीक है, मिटिगेटेड है, ओके, ये ध्यान देना, जोन मिटिगेटेड है, क्यों है, जोन ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल क्लोज करिए, ये देखो नेक्स्ट कैंडल क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद उसके बाद कैंडल टैप करिए, तो ये जोन को मिटिगेट कर चुकी है। आप जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो कैसे मार्क करेंगे, या इस एरिया पे जोन कैसे मार्क होगा, ध्यान देना, या तो हम इस अनमिटिगेटेड विक पे जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है, या सबसे इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है टाइम फ्रेम शिफ्ट करो, ठीक है। मैं पूरा इरेज करता हूँ एक मिनट और इसी को मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला ये जोन है, हम इसको 2 आवर में चलते हैं, 2 आवर में चलते हैं तो जोन कुछ ना कुछ अलग दिखेगा हमें, देखो जोन कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 15 मिनट 1 आवर जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे ध्यान देना जरूरी है। मैं आवरली में ट्रेड करता हूँ तो आवरली के मिटिगेशन पे ध्यान दूंगा, मैं 15 मिनट के मिटिगेशन पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, जिस टाइम पे स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है उस टाइम फ्रेम पे ध्यान दो भाई। आवरली का जोन है, 2 आवरली का जोन है, 15 मिनट 30 मिनट में भाई हजारों मिटिगेशन मिलेंगे, 3 मिनट 5 मिनट में चले जाओ हजारों मिटिगेशन मिलेंगे, पूरे जोन्स मिटिगेट मिलेंगे। तो हमको उससे ध्यान देना है, नहीं देना है। 2 आवरली में ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें मिटिगेट है या नहीं, उससे मुझे फर्क पड़ेगा, उसके नीचे के टाइम फ्रेम से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऊपर के टाइम फ्रेम से जरूर फर्क पड़ेगा, ठीक है। आवरली का जोन है, 4 आवरली 2 आवरली मिटिगेटेड है तो मैं साइज उसमें ट्रेड नहीं करूंगा, बट नीचे के जोन से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब इंटरनल मिटिगेशन है। तो जो भी जैसे आवरली 2 आवरली का जोन है मेरा, तो अगर मैं उसमें ट्रेड करता हूँ तो मुझे उससे फर्क पड़ेगा। यहाँ देखो 2 आवरली में ये जोन हमारा बन रहा है, परफेक्ट जोन बन रहा है, जोन ने कैंडल कब क्लोज हुई है, नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो उसके बाद इस कैंडल ने टैप किया है। ऑफ कोर्स न्यूज मूव है, अलग मूव होगा, ठीक है, न्यूज मूव है, बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल ने टैप किया तो यहाँ पर ये मिटिगेट हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर ये मिटिगेट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो मिटिगेशन प्रोसेस है वो वर्क करता है। अभी तो वीडियो मैंने बता दिया, कोर्स में तो और डिटेल में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसका पूरी एक सेपरेट 30 मिनट्स के आसपास की वीडियो बनी है सिर्फ मिटिगेशन के ऊपर। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है तो मेरी ई बुक देख सकते हो, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर है क्या, बहुत अच्छा आपको लगेगा उसको देखने से। यहीं पर आपको बताता हूँ, ई बुक दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी ई बुक में अगर आप देखोगे तो ये रही मेरी, एक मिनट मैं ई बुक को ओपन करता हूँ, यहाँ है मेरी ई बुक, ये रही मेरी ई बुक। इसमें आपको मैं मिटिगेशन दिखाता हूँ कितने तगड़े तरीके से मैंने रिटर्न मैक्स, पूरी मेरी हैंड रिटर्न बुक है ये, ठीक है। इसमें मैंने मिटिगेशन समझाया भाई, हर एक टॉपिक देखो, स्ट्रक्चर जो आपको स्ट्रक्चर के साथ, डमी स्ट्रक्चर के साथ, चार्ट के साथ सब कुछ आपको मिलेगा, इम्बैलेंस वगैरह, ठीक है, IFC कैंडल, भाई जो होता है मार्केट में A to Z सब कुछ मिलेगा। मैं इसमें आपको मिटिगेशन दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो मिटिगेशन हमारा भी आएगा, वैलिड इनवैलिड पुलबैक्स आया, ये हमारा आया है प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया, उसका मिटिगेशन, ये देखो मिटिगेशन है डमी एग्जांपल के साथ, चार्ट एग्जांपल के साथ, उसका मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो चीज़, हर चीज़ भाई मिटिगेशन के बारे में एक्सप्लेन है इस ई बुक में। 399 रुपीज़ प्राइस है ई बुक का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 8433485564, मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको ई बुक और ये जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है मेरी, जिसमें चार्ट्स ग्रुप आपको मिलेगा, मेरी सारी फॉरेक्स इंडियन मार्केट की ट्रेड्स सारी बिफोर एंट्री जाती हैं, ताकि आप लोग सीख सको उन ट्रेड से, ट्रेड देख सको मेरी, ठीक है। बहुत तगड़े ग्रुप है। और उसके बाद आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जिसमें आप लोग अपनी डिस्कशन चार्ट्स वगैरह भेज सकते हो मुझे, आप पूछ सकते हो डाउट, सब आपको सीखने को मिलेगा। तो ये ग्रुप भी आप कोर्स ज्वाइन करने पर फ्री मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, प्लस बुक तो मिल ही रही है। देखो रिकॉर्डेड कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ 5899 का डिस्काउंट कूपन है आप मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल, थोड़े
डिस्काउंट कूपन है मेरे पास अवेलेबल, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। वो 799 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 5099 में आपको लाइफ टाइम के लिए कोर्स, जिसमें हर वीकेंड को आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे अनलिमिटेड। भाई ये लिमिट नहीं है कि 2 ही सेशन में कर सकता हूँ, 10 ही सेशन में कर सकता हूँ। भाई जब तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, ज्वाइन करते रहो, बहुत बढ़िया आपको सीखने को उसमें मिलेगा। और साथ में आपको ये जो हमारी कम्युनिटी है इसको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, और प्लस ई बुक भी फ्री में लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी कोर्स ज्वाइन करने पर। अगर आप ई बुक या कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ कम्युनिटी में इंटरेस्टेड हो, आपको मेरे चार्ट्स वगैरह से नॉलेज लेनी है, इन सब से आपको नॉलेज लेनी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 1700 रुपीज़ प्राइस है 2 मंथ्स का। ईयरली और लाइफ टाइम के पैकेज अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में देखो सब कुछ, कोर्स लिंक, कोर्स का कूपन कोड, आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे को मिलेगा, व्हाट्सएप में DM करो मेरे को आप कम्युनिटी के लिए और बुक के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।